हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली इक्विटी पे टैक्स के बारे में एक डिटेल सा वीडियो बनाया था। उस पे मुझे एक कमेंट आया एंड दैट सेज कि भाई साहब म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन बता दो ना कि म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्स लगता है। तो वैसे तो म्यूचुअल फंड का टैक्स और इक्विटी का टैक्स मोटा मोटी सेम ही है, बट फिर भी मैं यहां पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करता हूं। ठीक है, तो देखो, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में तो दो ही तरीके से इन्वेस्ट करते हो, बस दो ही चीजें हैं, या तो डेट में या तो इक्विटी में। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। डेट इक्विटी, डेट इक्विटी। ओके, अब आप डेट में जब इन्वेस्ट करते हो तो आप चाहे खुद बॉन्ड खरीद लो या फिर आप डेट वाले म्यूचुअल फंड ही ले लो, जो आपको करना है वो करो, दोनों में टैक्सिंग सेम ही रहती है। सिमिलरली इक्विटी के मामले में या तो आप स्टॉक्स खुद खरीदो या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदो, दोनों में टैक्सिंग सेम ही है। सिर्फ टैक्सिंग का जो डिफरेंस है वो इक्विटी का अलग है, डेट का अलग है। ओके, लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दोनों को गवर्नमेंट ना ऐसे देखती है कि शॉर्ट टर्म का अलग टैक्स लेंगे, लॉन्ग टर्म का अलग टैक्स लेंगे। अच्छा, तो देखो भैया, आपका जो म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला है तो उसमें इक्विटी का टैक्स लगेगा। अब इक्विटी में कैसे होता है? शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम को शॉर्ट टर्म कहा जाता है इक्विटी में, बस इतना नोट कर लो। 1 साल से कम को शॉर्ट टर्म और 1 साल से ज्यादा को लॉन्ग टर्म। अच्छा, लॉन्ग टर्म में आपका फ्लैट 10% टैक्स है, फ्लैट 10%, यानी कि 1 साल के बाद आप जो भी प्रॉफिट दर्ज करोगे, जो भी प्रॉफिट इक्विटी में, उस पर 10% टैक्स लगेगा। और एक बढ़िया न्यूज यह है कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं है। व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म? अगर 1 साल के पहले प्रॉफिट बुक कर लिया तब, तो उस केस में 15% फ्लैट, डन। कोई भी उसमें कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। आप चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर लो, चाहे आप स्टॉक्स के थ्रू, फ्लैट 15%, डन। इतना ही सिंपल है भाई, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन डेट का क्या? डेट में भी वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, लेकिन यहां पे शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन अलग है, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन अलग है। हाँ देखो भैया, डेट जो फंड्स हैं, यानी डेट म्यूचुअल फंड ही मान लो, उसमें शॉर्ट टर्म माना जाता है 3 साल से कम और लॉन्ग टर्म माना जाता है 3 साल से ज्यादा। यस, ऐसा ही है। अब अगर शॉर्ट टर्म का आपका गेन है, यानी शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका इनकम का पार्ट मान के एज पर द इनकम टैक्स लगाया जाता है ना। जो इनकम होती है, जैसे आपकी 5 लाख की सैलरी है, उसी में जो शॉर्ट टर्म डेट फंड से जो फायदा हुआ उसी में जोड़ दो, सैलरी का ही पार्ट मान लो उसको, उस पर जो टैक्स बनेगा वही, दैट्स इट। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। लॉन्ग टर्म का क्या? लॉन्ग टर्म में फ्लैट 20% टैक्स, डन। 20% टैक्स 3 साल के बाद, यानी जो प्रॉफिट होता है उस पर 20% आपको देना है, विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि थोड़ा इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है, तो वो जो टैक्स है ना वो 20% से थोड़ा सा कम रहता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर आप जोड़ोगे तो में भी 17-18% का टैक्स बनता है। इंडेक्सेशन समझना चाहते हो तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो, जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही बना रखा है, तो उसको आप देख लो। हाँ, आप जो लॉन्ग टर्म वाला हमने इक्विटी का टैक्स का बात किया कि 1 लाख रुपए पे छूट है, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स है, वहां पे आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हो। यस, आप थोड़ी टैक्स बचा सकते हो। उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, पिछले वीडियो में ही कवर किया है, उस पर जाकर के आप देख लो। आई होप अब आपको म्यूचुअल फंड वाला टैक्स एकदम सरल समझ में आ गया होगा कि अच्छा, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के टैक्स सेम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे स्टॉक्स डायरेक्ट खरीदो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, तो इक्विटी पे है तो इक्विटी का टैक्स लगेगा, डेट वाला है तो डेट का टैक्स लगेगा। व्हाट अबाउट हाइब्रिड? अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड भी होता है ना बहुत सारे, जिसमें डेट भी है इक्विटी भी है, अब कौन सा टैक्स लगाओगे? कंफ्यूजन हो गई ना। बड़ा सिंपल है, अगर 65% से ज्यादा इक्विटी है उस म्यूचुअल फंड के अंदर तो इक्विटी का टैक्स लगेगा, सिंपल। एल्स डेट का टैक्स लगेगा, सिंपल। तो यहां पे देखो, मैं डॉक्यूमेंट में हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि आप एकदम क्लियर रहो कि ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है, सब हवा में नहीं है। कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बट सिंपल आप जाकर चेक करो आपके म्यूचुअल फंड में क्या 65% या उससे ज्यादा इक्विटी है? हाँ है, तो आपको इक्विटी का टैक्स लगेगा। अगर ये नहीं है तो डेट वाला टैक्स लगेगा, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। और हाँ, टैक्स हार्वेस्टिंग अगर आपको समझना है, इंडेक्सेशन भी थोड़ा बहुत समझना है, तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है, इसको जाकर के देख लो आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।